जरा मुझे बताइए तीनों में से कितने सेंटेंस करेक्ट हैं? I have come to Goa, I went to Goa, I've been to Goa. Out of these 3 sentences, कितने sentences correct हैं? 1, 2, 3, all, या सिर्फ 2 या सिर्फ 1? What is your opinion? जल्दी जल्दी बताते जाइए मुझे। क्या बेटा? 2 सही हैं। गलत कौन सा वाला लग रहा है आपको? थर्ड वाला? सेकंड वाला? सेकंड वाला गलत लग रहा है, मतलब गलत लग रहा है किसी ना किसी को। तो लेट मी मेक इट क्लियर, ये तीनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। All 3 sentences are correct। और वही आज के सेशन में दोस्तों हम सीखने वाले हैं। Getting my point? Yes, तो रखकर मुकद्दर अपनी हथेली पर क्यों रास्ता खोजता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर को ढूंढता है। तो हमने अपना पत्थर ढूंढ लिया है आज? यस और नो? तो आज हम इन सेंटेंसों से दोस्तों टकराएंगे और इनको चैलेंज करेंगे कि भैया तुम भी मुश्किल नहीं हो मेरे लिए, क्योंकि मेरा दिल भी कितना ये प्यार तुम्ही से करता। समझ रहे हैं? अंग्रेजी से तुम में कुछ और मत समझ लेना तुम लोग। सामने जब तुम कुछ भी कहने से, होता है ना कि जैसे ही कोई सामने आ जाता है तो कुछ भी कहने से डरता है। अंग्रेजी नहीं निकलती आपकी। Am I right? Yes, और लास्ट में क्या बोलोगे? ओ मेरी अंग्रेजी, ओ मेरे साजन थोड़ी बोलना है। समझ आ रही है बात? yes, अब जरा ध्यान से सुनिए, इसको मैं ना लाइव सिचुएशन से समझाऊंगा आपको। तो कोई ऐसा बंदा, ऐसा इंसान जो आज इस पत्थर से टकराएगा और स्टेज पर आएगा जरा बताएं, कोई आना चाहेगा स्टेज पर? Who would like to come on stage? Would like to come over here? अरे बोल दो ऐसे, जस्ट कोई भी टेक वन नेम, लेट्स कॉल हिम कार्तिक। गिव इट अप फॉर कार्तिक गाइस। तो कार्तिक जी आ जाइए आप। हाउ यू डूइंग बडी? जोर से बोलिए, आप माइक तक तो आवाज जाए। आई हैव बीन प्रीटी वेल। बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने दोस्तों कार्तिक को लगाया है फोन। लगाओ, फोन लगा रहा हूँ। ट्रिंग ट्रिंग बोलो। अरे तो मैंने लगाया, मैं बोलूंगा ना। हाँ हाँ सॉरी, ठीक है। ट्रिंग ट्रिंग, चलो ट्रिंग ट्रिंग। आपके फोन में ट्रिंग ट्रिंग बजती है कि गाना बजता है? ट्रिंग ट्रिंग चलेगा। चलो मैंने कहा हेलो कार्तिक। यस सर। या आई जस्ट वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स। यस सर। अरे वाह, पहला बच्चा मिला है तो बोल रहा है यस सर। मैंने जब भी बच्चों को कॉल किया ना कि पेरेंट्स से बात कर रही हैं, तो वो क्या बोलते हैं? सर पापा बाहर गए हैं। और मम्मी बोले सर मम्मी भी बाहर गई हैं। पापा के साथ। हाँ बाजार। हाँ बाजार, सही बात है। अब बात समझ रहे हैं आप? तो एक सेंटेंस है, आप इधर आ जाएंगे? बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला कि कार्तिक आई वुड लाइक टू स्पीक टू योर पेरेंट्स। मैं आपके पेरेंट्स से बात करना चाह रहा हूं भैया। कार्तिक ने क्या बोला कि पापा तो बाहर गए सर। क्या बोला? पापा तो बाहर गए। पापा मम्मी दोनों गए ना, ठीक है। तो पापा मम्मी को दे बोल दें दोस्तों? अरे दे बोल सकता हूँ ना? दे बोल दूं चलेगा? अच्छा डरना नहीं यार, इधर इधर ही सही रहो। दिख रहे हो कैमरे में, मस्त लग रहे हो। हाय कर दो उधर। हाय। किसको? सर कैमरा। कैमरा। दे, एक से ज्यादा हो गए तो दे हो गए, ठीक है। एक दिल दो जान तो दे हो गए ना दे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर? दे के बाद अब जरा मुझे बताओ, इन्होंने क्या बोला? पेरेंट्स कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं। बोलिए बाहर गए हैं। तो आप बताओ अभी पेरेंट्स घर में हैं कि बाहर हैं? तो एक्शन अभी चल रहा है। अभी गए हुए हैं ना, कुछ हुआ है। कुछ हुआ था कि हुआ है? अरे कुछ हुआ है कि नहीं? पक्का? जैसे एक गाना भी है, प्यार हुआ, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। हुआ था तो पास्ट है, हुआ है तो प्रेजेंट है। सभी को पता होगा ना। कंप्लीशन दो चीजों में बता देंगे, एक तो किसी दिन, पर्टिकुलर दिन हुआ था पास्ट, किसी पर्टिकुलर दिन हुआ था तो पास्ट, और नॉर्मली ऐसा हुआ है तो हैव थर्ड फॉर्म। हैव थर्ड फॉर्म बोलो। तो वो गए थे कि गए हैं? तो हैव गॉन लगेगा। क्या लगेगा? अब किसी को सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं करना, ग्रामर नहीं पढ़नी, फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा बोलना है। क्या बोलना है? कि दे हैव गॉन। अब जरा देखिए, कोई कहीं भी गया हुआ है, कोई भी कहीं भी गया हुआ है दोस्तों, तो वो व्यक्ति का नाम और हैव और जाने को क्या बोलते हैं? गो, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। समझ आ रही है बात? लेकिन हमें पता है ही शी की जब भी बात होती है तीसरे व्यक्ति की, और वो एक है। जैसे ये कहीं गए हैं तो ही हैव नहीं बोल सकते, जाका साउंड, तो ही हैज गॉन।
छोटी बहन आएगी दोस्तों, ही हैज गॉन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जरा ये देखिए, कैन यू सी दिस सर्कल? तो अब हम ये सर्कल भरेंगे। तैयार हैं आप लोग मेरे साथ? आर यू गाइज रेडी? चलो बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। मार्केट गए हैं लोग, दे हैव गॉन टू मार्केट। बोलो, प्लेस के लिए टू भी तो लगेगा। अरे कहीं जाते हैं ना तो कोई मंजिल हो, डेस्टिनेशन, प्लेस, तो उससे पहले क्या यूज करते हैं? टू। प्लेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि देयर लिखा हुआ है, आई वेंट टू देयर, आई वेंट देयर। देयर कोई जगह नहीं है, समझ रहे हैं? एग्जैक्ट जगह नहीं दिख रही है, बस वो प्लेस बता रहा है कि उधर। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। तो वेयर इज योर फादर, वेयर आर योर पेरेंट्स? मार्केट। अरे पूरा बोलो ना, मार्केट। ये क्या होता है मार्केट? ये मैं सबको बता दूं, कोई भी ना वन वर्ड मत बोला करो। कोई आपसे सवाल कर रहा है ना अगर, तो रिप्लाई इन फुल सेंटेंस। किसमें जवाब देना है आपको? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस और नो? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? जरा देखो ध्यान से। मार्केट गए, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। मार्केट गए हैं, दे हैव गॉन टू। गोवा गए हैं, हरिद्वार गए हैं, लंदन गए हैं भैया, अमेरिका पहुंचा दो। ऑफिस गए हैं, कहाँ? दे हैव गॉन टू ऑफिस। बहुत बढ़िया। स्कूल गए हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। अब हम बात करेंगे किसी एक की, किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे दोस्तों। किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे, और एक की बात होगी तो जा वाला साउंड आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। तो जब भी किसी एक व्यक्ति की बताओ, हैज लगाओ। एक व्यक्ति के बारे में बताओ, हैज लगाओ। समझ आ रही है बात? एक से ज्यादा के में बताओ तो हैव लगाओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और लगाइए और बोलिए। आर यू रेडी? चलो बात करते हैं जैक। जैक नाम का एक लड़का है, तो बार बार जैक 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 नहीं करेंगे हम। जैक की जगह ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मान लो ये जैक कहीं जाए तो ही हैज गॉन। तो जैक आ गया दुबई में, कम टू दुबई। हबीबी कहाँ गया जैक? ही हैज गॉन टू। तो कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ही वेंट टू दुबई बोले कि ही हैज गॉन टू दुबई बोले। अब जरा सुनना, ये है हमारे जैक भाई साहब। कार्तिक ही बोल देते हैं, चलो ही योर नेम इज कार्तिक, राइट? तो कार्तिक से मैंने बोला, कार्तिक ये दुबई की टिकट कटाई, वीजा लगाया और दुबई आ गए भाई। दुबई आ जाओ, ये दुबई है आपकी। थोड़ा अच्छे से आओ दुबई में। आई दुबई यार, अब लग रहा है ना जादू ठीक है। ये ही है। अब ये कहाँ? अभी मैंने पूछा वेयर इज कार्तिक, ही हैज गॉन टू। भाई साहब इधर ध्यान देंगे, ही हैज गॉन टू। अब मैंने फोन किया, कार्तिक वेयर आर यू बडी? कार्तिक वेयर आर यू? अब कार्तिक कह रहे हैं, हबीबी हबीबी कम टू दुबई। समझ रहे हैं बात को? तो कार्तिक क्या कह रहे हैं? मैं दुबई आया हूँ, मैं दुबई। बोलो फिर से। जाने की बात तो कौन, आने की बात तो कम। तो क्या बोलेंगे कार्तिक? बोलो भाई साहब। आई हैव कम टू। तो किसी ने फोन करके पूछा, भाई किधर? तो जैसे ही इधर आए तो तुरंत बोलना है कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा सेंटेंस इधर है। समझ आ रही है बात? आर यू श्योर? तो बोलो, मैं कॉलेज आया हूँ। बोलोगे नहीं तो मैं बता रहा हूँ। मैं कॉलेज आया हूँ, मैं स्कूल आया हूँ, मैं ऑफिस आया हूँ, मैं आरपीएस आया हूँ, आई हैव कम टू। अब जरा दोस्तों एक ट्विस्ट देखो, अंग्रेज लोग आई हैव को आई भी बोलते हैं। ये बेसिक की क्लास है, मैंने सीरीज स्टार्ट की है बेसिक की, प्लेलिस्ट देख लेना, बेसिक बिगिनिंग सीरीज बिगिनर्स के लिए है। तो कोई भी बच्चा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, अभी तक दुखी है, ठीक है? इफ यू हैव डिफिकल्टी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, बोलिए आरपीएस स्पोकन इंग्लिश एलीट इज द परफेक्ट स्टेशन। अगर समस्या है तो समाधान है। हाँ ये नहीं बोलना था, ये तो मैंने ऐसे ही बोला था। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर? तो भाई साहब मैं हरिद्वार आया हूँ। बोलो, स्कूल आया हूँ। अब कार्तिक दुबई से आ गए वापस, आ गए भाई साहब। अरे कार्तिक हाउ यू?
Sir, I am fine. How was your trip? Sir, very good. Very good. It was It was amazing. amazing. It was, जोर से बोल दो, इधर आवाज चली जाए माइक It was में. amazing. It was amazing. अब मैंने पूछा Where were you? क्या पूछा मैंने? अगर मैंने पूछा कहाँ थे? Where were you? ऐसे ही पूछेंगे ना? वर नहीं होता, वर. Where were you? अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं ना दुबई गया था. I went to Dubai. तुरंत आ जाएगा ना वेंट. अब हैव गॉन थोड़ी लगेगा. हाँ, अब देखो आप ही आंसर दे रहे हो. सर, आपका आ गया. आ गया ना समझ में? जैसे आप कहीं गए थे ना कल संडे. किधर? कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो? Where did you go? बोलो कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो? डिड यू पास्ट के लिए? डिड यू पास्ट के लिए? अभी हमने पूछा क्यों तो आए, अब हम पूछ रहे हैं कहाँ तो वेयर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो किधर गए? वेयर डिड यू? तब आपको कहना है मैं ना ऑफिस गया था. आई वेंट टू. अगर मैंने पूछा वेयर आर यू प्रेजेंट, कहाँ हो? अरे सुनती हो? कहाँ हो? अरे मैं चाचा जी के साथ मार्केट आई हूँ. आई हूँ मतलब आई एम कमिंग. भाई पहले तो आप दिमाग लाए आज कि कल कहीं गए थे ना तुम लोग. सच बताना कहीं गए थे आप? तो ध्यान से सुनो. अभी आए क्या आप बीच में? तो टाइम पर आया करो यार. अरे यार ऐसा नहीं करना है. बोलो इनसे कम ऑन टाइम. Come on time. बी रेगुलर. Be regular. बी डिसिप्लिन. Be disciplined. है ना? बहुत बढ़िया. चलो वापस आ जाए इधर. आर यू श्योर? अब इन्होंने, मैंने क्या पूछा? मैं चाचा जी के साथ कहाँ आई हूँ? मार्केट. मार्केट नहीं होता, मार्केट. अरे आप लोग ना अंग्रेज लोग हैं, इंडियन. हम भारतीय अंग्रेज हैं. भारतीय संस्कृति नहीं छोड़नी. मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, हमेशा याद रखना, सिर्फ अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेज बनना नहीं है. हमारी भारतीय संस्कृति पहले से ही अद्भुत, अमेजिंग, अविस्मरणीय है. ये नहीं समझ आए, समझ आ जाएगा बाद में. अमेजिंग. वी लिव इन अ कंट्री इनक्रेडिबल इंडिया. और यहाँ की हिंदी भाषा बहुत अद्भुत है. ये तो क्या है ना, ये राज करके चले गए अपने पर. अगले जन्म अपन उन पर राज करेंगे. तो उनको मजबूरी में सीखना पड़ेगा. पता क्या? हिंदी सीखना पड़ेगा. ठीक है. पर अभी तो इस जन्म का तो देखना पड़ेगा ना मैटर यार. तो पढ़ लेते हैं. चलो देखें. आगे आ जाओ. वापस आगे सारे फोकस्ड. बहुत बढ़िया. अब जरा देखिए, मैंने क्या बोला कि मैं मार्केट आई हूँ भैया. मार्केट, सॉरी मार्केट. आई हैव कम टू मार्केट. अब आप जरा बताओ इसमें हैव कहाँ लिखा हुआ है? तो तुम लोग ना बादाम डाल के खाया करो सवेरे सवेरे और चश्मा लगवाओ. क्या लिखा हुआ है इधर? हैव कहाँ है? फिर बोलते हो सर अंग्रेज आया मेरे पास, बोला आई हैव कम टू हियर. आई हैव कम हियर कह रहा हूँ, सॉरी. आई हैव कम टू दुबई. अब आपसे पूछा ओह माय गॉड आई हैव कम टू राजवाड़ा. अब आप कह रहे पता नहीं क्या आई भी बोल रहा था. अरे वो बोल नहीं रहा था, आप समझिए उसको. आप आई नहीं, वो आई हैव को शॉर्ट में आई बोलते हैं वो लोग. कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है. तो आई हैव कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा. आई बोलो. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो फटाफट शुरू हो जाओ. दुबई आया हूँ. आई हैव कम टू क्लास. आया हूँ. ऑफिस आया हूँ. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ आ गया ना? पक्का. अब जरा देखो, मैंने पूछा था मैं गया था, बात खत्म हो जाए तो वेंट लगा देंगे. तो कार्तिक हैज गॉन टू दुबई. कार्तिक हैज गॉन टू दुबई. अभी कार्तिक वेंट टू दुबई. पास्ट हो गया ना, गए थे. समझ आई बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब मैंने तीसरी सिचुएशन लेके आया दोस्तों. सुनना, तीसरी सिचुएशन. ये वाले में डाउट है आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा. मैंने पूछा कार्तिक भाई Yes sir. दुबई मैं आया ना? हाँ सर. ठीक है. अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्यों आपने कभी दुबई घूमी है? अरे मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आप कभी दुबई गए हो? Yes. अब जरा बताओ, क्या मैं इनसे पूछ रहा हूँ जाने की बात कर रहा हूँ कि घूमने की बात कर रहा हूँ? तो कई बार हम हिंदी में नहीं बोलते कि घूमा है दुबई. कई बार हम ये बोल देते हैं कि ऐसी जगह गए हो. राजवाड़ा गए हो तुम लोग? yes, तो यहाँ मेरा कहने का सेंस क्या था कि आपने राजवाड़ा जो है वो देखा है, घूमा है.
बात समझो यार, फालतू का मत पढ़ना कि चुका है, चुकी है, चुके हैं तो हैव थर्ड फॉर्म लगा देना। मैं बता रहा हूं, कोई भी बच्चा अगर मुझे बोलता हुआ दिख गया, ये हिंदी टू इंग्लिश, अंग्रेजी एक जगह, हिंदी एक जगह, एक चाय है एक कॉफी है, अलग अलग पिएंगे, मिक्स करेंगे ना गड़बड़ हो जाएगी, टेस्ट ही नहीं आएगा, टेस्टलेस बन जाएगी। तो फिर से सुनिए, फिर से घूमने के सेंस में जब भी पूछेंगे, किसके सेंस में पूछेंगे? तो आपके माइंड में आएगा विजिटेड। क्या आएगा? विजिटेड। एक ही बार ये बोलो, विजिट, दो बार बोला ना मैंने, विजिटेड बोलो जरा। तो आप क्या बोलोगे? आई हैव विजिटेड। और आई हैव मैंने मना कर दिया ना दोस्तों यार, आई विजिटेड। अरे आप लोग अंग्रेज लोग हैं यार, इंडियन, भारतीय अंग्रेज। हम भारतीय हैं लेकिन हम उनसे अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे, देखना, ठीक है? उनकी समझ नहीं आती लेकिन हमारी इंग्लिश समझ आएगी लोगों को। और भाषा का नियम है यार, समझ आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं समझ में? इतना जल्दी जल्दी बोलते, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। आई वाज डूइंग दैट, अब पता ही नहीं चला क्या बोल दिया इतने में। फिर वो अपन दे क्या मतलब, क्या क्यों एहसान कर रहे हो? तो ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बनाना अपना। क्या भाषा का नियम है दोस्तों? भाषा का नियम क्या है? सॉरी, कि आप अपनी बात को ना किसी पर कन्वे कर पाएं, आप अपने विचारों को किसी तक रख पाएं। तो ऐसी भाषा का क्या मतलब जब अपने विचार ही नहीं समझ आ रहे? समझ रहे हैं? तो हमें इतनी इंग्लिश बोलना है कि सामने वाले को समझ आए और हम समझ पाए, बाकी तो ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो जरा देखो, आई हैव को हम आई बोलेंगे, इतने में समझ आ जाएगा। आई विजिटेड, इतने में समझ आ रहा है। तो मैंने राजवाड़ा घूमा हुआ है, बोलो आई विजिटेड राजवाड़ा। जो आप लोग बोलते हो घूमा हुआ, गया नहीं हूं, मैंने नहीं बोला कि आई हैव कम टू राजवाड़ा, आई हैव गॉन टू राजवाड़ा। जाने की बात ही नहीं हो रही, अभी बात हो रही है सिर्फ घूमने की। देखना घूमना एक ही चीज होती है। मैंने इंदौर घूमा हुआ है, आई विजिटेड। तो मॉडर्न इंग्लिश में दोस्तों सेंटेंस नहीं यूज होते, एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। एक्सप्रेशन मतलब जिनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करना, आपको बस उनका यूज समझना है। क्या समझना है? समझ आ रही है बात? तो आज की डेट में ऐसी बातों को नेटिव स्पीकर्स, इंडिया में भी जो अच्छे स्पीकर्स हैं, अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, वो लोग हैव विजिटेड की जगह हैव बीन टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? तो आई बीन टू बोलो, क्या एक्सप्रेशन बन गया? क्या एक्सप्रेशन बना? आई बीन टू। आई हैव नहीं है ना बच्चा, आई है मेरे प्यारे दोस्तों। आई बीन टू, आई बीन टू बोलो जरा। अब जरा जैसे ही आपने बात की, फिर से सुनिएगा, मैं ना गोवा आया हुआ हूं भाई, अभी बाद में बात करता हूं, आया हुआ हूं। आई हैव कम टू, यार मैं गोवा गया था यार, मैंने गोवा घूमा हुआ है। कैसी बात कर रहे हो आप? आई हैव बीन टू गोवा, मैंने राजवाड़ा घूमा हुआ है। समझ आई बात? और किसी से सवाल करना है, क्यों तुमने ये जगह घूमी है, देखी है, तो आप तुरंत बोल देंगे हैव यू एवर। बोलो, बोलिए जरा, हैव यू एवर। और घूमने के लिए अभी मैंने एक्सप्रेशन सिखाया बीन टू, तो बोलिए जरा हैव यू एवर, बोलिए जरा। इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा? गोला भरना है बस। फटाफट बोलने के लिए तैयार है? गिव इट अप फॉर कार्तिक यार प्लीज। समझ आ गया ना? कोई कहीं गया है तो हैव गॉन, और गया था पास्ट हो गए, बात खत्म, तो वेंट। हिंदी से याद नहीं रखना है। समझ आ गई बात? तो चला देखो, जरा देखिए इधर, मैं अभी खड़ा हूँ इंदौर में, ये आ गया मैं भोपाल, और ये आ गया उज्जैन। देख रहे हैं 3 प्लेस। तो मैंने कहा दोस्तों आज मैं ना भोपाल आया हूँ, आई हैव कम टू। अब मैंने दूसरे दिन बोलना है कि कल मैं भोपाल गया था, आई वेंट टू। तुरंत चेंज हो गया। फिर मैं वापस इंदौर आया, और मेरा दोस्त पूछता है क्यों भोपाल देखा है तुमने? तो वो मेरे से क्या पूछेगा? वो मेरे से पूछेगा क्या आपने कभी, कभी के लिए वर्ड लगा है एवर, तो ये एक्सप्रेशन याद रख लो, क्या आपने कभी, हैव यू एवर बीन टू। बोलो जरा, भोपाल गए हो? भोपाल देखा है? हरिद्वार घूमे हो कभी? कभी दुबई गए हो? कभी अमेरिका गए हो? कभी लंदन गए हो? राजवाड़ा गए हो कभी? तिनछा फॉल गए हो कभी?
ये फॉल है ना इंदौर में, पाताल पानी फॉल गए हो कभी? विजयनगर गए हो कभी? हैव यू एवर बीन टू? अब जरा देखो, अगर हम आंसर दे रहे हैं तो प्लेस रिपीट करने की जरूरत है क्या? हम डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते हैं कि हाँ गया हूं, यस आई बिन देयर। अरे टू लगाने की जरूरत ही नहीं है, देयर बोल दो सीधा। यस आई बिन देयर बोलो, यस आई बिन। और नहीं गए हो तो आई हैवंट बिन देयर। अरे नेगेटिव के लिए आई हैवंट, नेगेटिव के लिए आई हैवंट, और गया हुआ तो आई हैव बिन। तो ये कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ आज या नहीं? कोई हिंदी का सेंटेंस नहीं है फिर भी हम बोल पा रहे हैं। द रीजन इज प्रैक्टिस। तो प्लीज हिंदी के भरोसे मत बैठिए, हिंदी आप लोग को अच्छी आती है और हमें बेहतर जानते हैं उसको। हिंदी टू इंग्लिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हम। सिचुएशन लाइए और अंग्रेजी का सेंटेंस पाइए। समझ आ गई बात? गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग मेरे से पूछिए कि सर आप कभी मलेशिया गए हो? क्या बात है यार, हैव यू एवर बीन टू? सर कभी आप बाली गए हो? इंडोनेशिया में है जो बाली। श्रीलंका गए हो कभी सर? तमिलनाडु गए हो सर कभी? कभी गुजरात गए हो? मजा आया? अब मैंने कहा मैं गुजरात नहीं गया, तो नहीं वाला हैव नॉट मिलके हैवंट बन गया, तो आई हैवंट बिन देयर। अब बार बार प्लेस थोड़ी बोलना है, आई हैवंट बिन टू गुजरात, उसकी जगह देयर यूज कर दो। नो सर आई हैवंट बिन देयर। लेकिन आपको बोलना है यस गया हुआ हूं, यस आई बिन। बोलो जरा, मैं लास्ट ईयर गया था, पास्ट आ गया, तुरंत वेंट में चले जाएंगे, आई वेंट देयर लास्ट ईयर। समझ आ गई ना बात? पक्का? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आर यू श्योर? लॉक कर दिया जाए? तो आज का सेशन हम यहीं रैप अप करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। गिव इट अप फॉर एवरीबॉडी। एज यू ऑलरेडी नो, इसका हम एक प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, देन विल रैप इट अप। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, इट्स बीन अ ग्रेट टाइम विद यू ऑल। आते रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।